जय हिंद दोस्तों। आज आप लोग को क्लास 12 अभ्यास प्रश्न का न्यूमेरिकल बताएंगे, जो कि बहुत ही इजी तरीके से बताएंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहला न्यूमेरिकल यहाँ पर दिया है, अभ्यास प्रश्न का है, एनसीईआरटी अभ्यास प्रश्न है, जो कि अभी तक यूट्यूब पर शायद कोई बताया होगा। हम एक एक करके एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल आपको बताएंगे, वो भी बहुत ही ईजी तरीके से। तो यहाँ पर देखिए अभ्यास प्रश्न का पहला सवाल जो है एनसीईआरटी का है, यहाँ पर कह रहा है कि विलयन को परिभाषित कीजिए। कितनी प्रकार की विलयन संभव है, प्रत्येक प्रकार के विलयन के संबंध में उदाहरण देकर संक्षेप में लिखिए। तो विलयन को परिभाषित कीजिए। तो विलयन किसे कहते हैं, ये मैंने विलयन चैप्टर पढ़ाया, उसमें अच्छे से समझाया है। विलेय और विलायक के समांगी मिश्रण को हम लोग विलयन कहते हैं। विलेय और विलायक, विलेय को और विलायक को आपस में मिलाने पर क्या बनता है, विलयन बनता है। ठीक है दोस्तों। तो अब इसका क्या है एग्जाम्पल मैंने ये भी समझाया था कि विलयन को 3 भागों में बांटा गया है, गैसीय, द्रव और ठोस। 3 भागों में बांटा गया है। इन 3 भागों से हमारे 9 प्रकार के टोटल विलयन बनेंगे। ठीक है दोस्तों। तो यही कह रहा है कि प्रत्येक प्रकार के विलयन के संबंध में एक एक उदाहरण संक्षेप में दीजिए। तो एक एक उदाहरण यहाँ पर है कि अगर गैस को गैस मिलाएंगे तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होगा, द्रव को गैस मिलाएंगे तो क्लोरोफॉर्म नाइट्रोजन गैस मिश्रण होगा, और ठोस को गैस मिलाएंगे तो कपूर के नाइट्रोजन गैस में मिश्रण होगा। ठीक है, विलयन होगा। ये चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से विलयन चैप्टर में पढ़ाया है। ठीक है दोस्तों। तो ये आपका एज ए आप समझ लीजिए डिफिनेशन है। हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग लिख सकते हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल अगला ये भी समझ लीजिए डिफिनेशन ही है, इसको भी देख लेते हैं। दूसरा का दिया है इसमें अभ्यास प्रश्न में, ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलय कोई गैस हो। ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलय कोई गैस हो। तो आप ऐसा क्या उदाहरण देंगे दोस्तों, तो ऐसा उदाहरण आप दे सकते हैं कि प्लैटिनम, पीटी को हाइड्रोजन में विलयन, पीटी जानते हैं दोस्तों, प्लैटिनियम क्या होता है आपका, प्लैटिनियम। तो जो पीडी होता है आपका, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ पीडी, देखिए दोस्तों जो हमारा पीडी होता है, पीडी को क्या करते हैं, पीडी को मिला दीजिए, पीडी को हाइड्रोजन गैस में क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। तो पीडी को जब हाइड्रोजन गैस में मिलाएंगे तो वो जो विलयन होगा वो कैसा विलयन होगा, ठोस विलयन होगा। क्लियर है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर जो पीडी है वो हमारा एक ठोस का काम करता है, ये गैस का काम कर रहा है। तो कह रहा है ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलय क्या हो, कोई गैस हो। तो ये जो है विलय है, ये विलय इसी को तो इसमें मिला रहे हैं, और ये हमारा क्या है, एक गैस है। क्लियर है दोस्तों। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। देखिए दोस्तों यहाँ से स्टार्ट हो गया है, यहाँ से अभी भी ये भी डिफिनेशन ही है, ये भी कोई न्यूमेरिकल नहीं, डिफिनेशन है। तो इसको आप लोग अच्छे से जानते होंगे। मोल अंश क्या होता है, मोल अंश आप अच्छे से जानते हो कि जो मोल अंश होता है हमारा क्या होता है, यक्स बराबर क्या होता है, एन ए बटे क्या होता है दोस्तों, एन ए प्लस एन बी। इस फार्मूले से हम लोग मोल अंश को सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, विलय की मोलों की संख्या बटे विलयन की कुल मोल, ये इस फार्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत अच्छे समझाया। जब विलयन चैप्टर पढ़ा रहा है तो वहाँ पर अच्छे समझाया। ठीक है, ये आपका डिफिनेशन है। अभी न्यूमेरिकल जस्ट इसी के बाद आएगा। तो ये आप लोग वहाँ से जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, लेक्चर नंबर आपके 2 में या 1 में होगा। ठीक है दोस्तों, वहाँ से आप इसको अच्छे जाके देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपको मोलरता के बारे में भी बताया है। मोलरता किसे कहते हैं, मोलरता नहीं दोस्तों, मोलरता क्या होता है, स्मॉल m से दिखाते हैं। मोलरता का फार्मूला क्या होता है, विलय की मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या बटे नीचे क्या रहेगा दोस्तों, नीचे जो है हमारा, नीचे जो है विलायक का मान इसमें रहेगा। नीचे क्या रहेगा, इसमें विलायक का जो मान रहेगा वो किस में रहेगा, केजी में रहेगा।
विलायक का या द्रव्यमान भी लिख सकते हैं, जो मान है यहाँ पर द्रव्यमान भी लिख सकते हैं। तो विलायक का द्रव्यमान किस में रहेगा, केजी में रहेगा। नेक्स्ट अगला नंबर हम लोग देख लेते हैं, ये था हमारे पास मोलरता। मोलरता का देख लेते हैं। मोलरता क्या होता है, इसको कैपिटल एम से दिखाते हैं। तो कैपिटल एम बराबर फार्मूला होता है विलेय की मोलों की संख्या। क्या है तो दोस्तों, विलेय की मोलों की संख्या। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं विलेय के मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या और बटे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन किस में रहेगा दोस्तों, लीटर में रहेगा। यहाँ विलयन का आयतन क्या रहेगा, लीटर में। अगला हमारे पास क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत है। तो द्रव्यमान प्रतिशत का भी मैंने शायद आपको बहुत अच्छे से समझाया है। द्रव्यमान प्रतिशत का क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला भी मैंने आपको अच्छे से समझाया है। द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100 आप लिख सकते हो। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर का फार्मूला लिख सकते हो, विलेय का द्रव्यमान बटे क्या लिख सकते हो, विलयन का द्रव्यमान। यहाँ प्लस रहेगा दोस्तों, प्लस विलयन का द्रव्यमान इंटू क्या रहेगा, 100 रहेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला हो गया। तो ये हम सबका फार्मूला यहाँ पर लिख दिए हैं, डिफिनेशन किसी का नहीं लिखे हैं। आप डिफिनेशन जाके हमारे लेक्चर में इसको देख लीजिएगा, जो लेक्चर मैंने आपको समझाया है आगे। अब हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं इस पर। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एक सवाल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये सवाल है प्रयोगशाला कार्य के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला सांद्र नाइट्रिक अम्ल द्रव्यमान की दृष्टि से नाइट्रिक अम्ल का 68% क्या दिया है, जलीय विलयन दिया है। इस विलयन का घनत्व कितना दिया है, 1.504 ग्राम ml लीटर हो। तो अम्ल के इस नमूने की मोलरता ज्ञात करना है। मोलरता क्या ज्ञात करना है दोस्तों, मोलरता ज्ञात करनी है। तो मोलरता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसमें दिया क्या है, इसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है दोस्तों, देख लेते हैं। दिया इसमें क्या क्या है, इसमें दिया क्या है, तो देखा जाए तो इसमें दिया है HNO3। HNO3 जो दिया है वो कितना दिया है दोस्तों, HNO3 इसमें दिया है 68% दिया है। कितना दिया है दोस्तों, 68%। ठीक है, तो यहाँ पर 68% दिया है आपका, 68% दिया है HNO3। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, HNO3 जो है, जो आपका HNO3 है, HNO3 क्या है, 68 ग्राम है। इसको मैंने ग्राम में बता दिया। ठीक, अब इसी HNO3 का हम लोग क्या देखेंगे, इसी HNO3 का, ये तो हमारे पास भार है, ये क्या है हमारा भार है। यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया क्या, भार। HNO3 का भार कितना दिया, 68%। तो HNO3 का अणुभार कितना हो जाएगा, HNO3 का कितना हो जाएगा अणुभार कितना हो जाएगा दोस्तों, HNO3 का, HNO3 का अणुभार कितना होगा, तो H का होता है 1 होता है। H के कितना होता है दोस्तों, H का होता है हमारे पास 1, ठीक है, और N का होता है कितना, 14, और इसका होता है एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 3 का हो जाएगा 48। तो यहाँ हो जाएगा 14 1 15 और 48, यहाँ टोटल कितने हो जाएंगे आपके, 63 हो जाएंगे। देख लीजिए यहाँ पर 15 और यहाँ पर हो जाएगा कितना, 48। तो 8 5 13, 4 1 5 1 6, 63 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएंगे, 63 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास 63 हो गया, तो इसका अणुभार कितना आया, 63 आया। इसका अणुभार कितना आ रहा है दोस्तों, 63। अभी हमारे पास घनत्व दिया है, क्या दिया है, घनत्व। इसमें घनत्व भी दिया है, तो हम लोग घनत्व को सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, घनत्व दिया है। तो घनत्व कितना दिया है, 1.504 ग्राम ml लीटर इनवर्स। ठीक है, इतना दिया है घनत्व। तो क्या कह रहा है, मोलरता ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग मोलरता ज्ञात करते हैं। तो मोलरता ज्ञात कर लेते हैं इसको, मोलरता को।
देखिए यहाँ पर मोलरता बराबर फार्मूला क्या होता है, मोलरता बराबर फार्मूला क्या होता है, मोलरता बराबर फार्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या बटे क्या होता है, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किस में रहेगा, लीटर में। विलयन का आयतन किस में रहेगा, लीटर में। तो हम इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, कैपिटल एम से दिखाते हैं। कैपिटल एम बराबर विलय कितना है इसमें, ये देखिए विलय कितना है 68%। इसमें क्या दिया है, HNO3 दिया है। 68% आपका क्या है, HNO3 है। तो भार और अणुभार, तो भार यहाँ पर कितना दिया है, भार यहाँ पर दिया है कितना दोस्तों, 68 दिया है। और अणुभार कितना है यहाँ पर, 63 है। अणुभार कितना है दोस्तों, 63 है। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, विलय की मोलों की संख्या निकाल रहे हैं। विलय की मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटे क्या होता है, अणुभार होता है। भार बटे क्या होता है दोस्तों, अणुभार। तो यहाँ पर विलय का भार कितना दिया है, 68, विलय का अणुभार कितना दिया है, 63 यहाँ पर रखा गया है। फिर उसके बाद क्या है, विलयन का आयतन। अभी उसको हम लोग पहले विलय की मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम विलय की मोलों की संख्या निकालना चाहें तो m बराबर कितना निकलेगा दोस्तों, m बराबर 68 में क्या करेंगे, 63 से भाग देंगे। तो हम लोग इसको भाग दे रहे हैं, भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 68 से 63 में भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा 1.079। कितना आएगा दोस्तों, 1.079 इतना आ जाएगा आपका, ठीक है, इतना आएगा। तो हम इसको यहाँ पर फार्मूले पर रख देते हैं। तो यहाँ पर फार्मूले में रखेंगे तो हम लोग लिखेंगे m बराबर 1.079 बटे क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा विलयन का आयतन लीटर में। तो विलयन का आयतन लीटर में यहाँ पर निकालना है। तो निकालने के लिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। विलयन का आयतन लीटर में निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर आपको बता रहे हैं, इसमें विलयन का आयतन लीटर में निकालने के लिए तो क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे, घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है, घनत्व बराबर होता है, घनत्व बराबर क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे क्या होता है, आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे, विलयन का आयतन निकालेंगे। तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, आयतन बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटे क्या हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको रख देंगे, इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। जब इस वैल्यू को इसमें रखेंगे तो आयतन का मान कितना आएगा, आयतन बराबर द्रव्यमान कितना माने हैं, देखिए 68% है ना। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि माना विलयन का द्रव्यमान कितना होगा, विलयन का द्रव्यमान कितना मान लेते हैं, विलयन का द्रव्यमान कितना मान लेते हैं, 100 ग्राम। 100 ग्राम जो आपने विलयन का द्रव्यमान माना वहीं पर यहाँ पर रख दोगे तो विलयन, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग द्रव्यमान कितना माने हैं, द्रव्यमान कितना मानेंगे यहाँ पर, द्रव्यमान वहाँ पर मैंने माना कितना, 100। अब घनत्व कितना दिया है दोस्तों, घनत्व इसमें दिया है, घनत्व दिया है कितना, 1.504। अब क्या करेंगे, इसको इसमें भाग दे दीजिए। तो आप इसको इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, भाग दे के चेक कर लीजिए, इसको भाग दीजिए तो कितना आएगा, कितना, 100 में 1.504 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 66.48 आएगा। अगर आप इसको इसमें भाग देंगे तो ये आएगा कितना, आयतन का मान आ जाएगा 66 कितना आएगा दोस्तों, 4। अब इसको चेक कर लीजिएगा भाग दे के, कितना आएगा दोस्तों, 66.48। कितना आएगा दोस्तों, 66.48 इतना आएगा ml, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे पास आ गया आयतन। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें रख देंगे मोलरता बराबर विलय की मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या मैंने निकाला भार बटे अणुभार से यहाँ रख दिया। अब विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना दिया है मैंने, विलयन का आयतन अभी मैंने प्राप्त किया कितना, 66, कितना पाया दोस्तों, 66.48। अब चूँकि ये 66.48 ml में है, अगर इसको ml को लीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 1000 से इसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे।
जब 1000 से भाग दे देंगे तो आगे हमको मिलेगा क्या, आगे मिलेगा हमको m बराबर 1.079 इंटू तीसरा बटा ऊपर चला जाएगा इंटू हो जाएगा 1000 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, बटे कितना हो जाएगा, बटे हो जाएगा आपका 66.48। अब इन सब का इसमें भाग दे दीजिए, इन सब का इसमें भाग देंगे तो m बराबर आपका क्या आ जाएगा, देखिए गुणा करके भाग दे दीजिए। तो मैं यहाँ पर देख के बता दे रहा हूँ, कैलकुलेशन करके बता दे रहा हूँ। तो अगर आप इसमें भाग देंगे तो ये आएगा 16.23। कितना आएगा दोस्तों, 16 अगर आप इसको इसमें भाग दे के इसका, अगर इसको इसमें गुणा करके इसमें भाग दे देंगे तो यहाँ आ जाएगा 16.23। इतना क्या m, ठीक है। या फिर आप इसको बोल सकते हो, या फिर इसको बोल सकते हो मोल प्रति लीटर भी बोल सकते हो। क्लियर है दोस्तों। तो ये हमारा 1.4 मतलब चौथा क्वेश्चन का सैल्यूशन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, इसको आप लोग कैलकुलेशन को आप अपने से सॉल्व करिएगा। कैलकुलेशन इसमें मैंने डायरेक्ट बता दिया है, आप कैलकुलेशन को सॉल्व करिए, क्योंकि कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो थोड़ा समय लगेगा। इतना तो आपको आता होगा, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं। अगला सवाल हमारा कौन है, अगला सवाल ये है। ठीक है दोस्तों, तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास दिया है, बहुत ही अच्छा और गजब का सवाल दिया है। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा और गजब का सवाल है। कह रहा है ग्लूकोज का एक जली विलयन 10 ग्राम है। तो ग्लूकोज का जली विलयन कितना दिया है, ग्लूकोज मतलब क्या होता है आपका C6H12O6। कितना दिया है दोस्तों, 10% दिया है। ठीक है दोस्तों, मतलब ये जो 10% दिया है यही हमारा क्या है, विलय है। कैसे जानेंगे, क्योंकि 10% दिया है, बहुत कम मात्रा में है तो विलय है। अगला नंबर क्या है, कह रहा है कि विलयन की मोलरता तथा विलयन के प्रत्येक घटक का मोल अंश ज्ञात कीजिए। अच्छे से बहुत से सारी चीज़ें दिया है, मतलब मोलरता भी पूछ रहा है, मोलरता पूछ रहा है, और आपसे क्या पूछ रहा है, और आपसे पूछ रहा है मोल अंश भी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, मोल अंश भी पूछ रहा है। और दिया क्या है इसमें, मोल अंश भी पूछ रहा है। और क्या दिया है इसमें, और दिया है इसमें, देखिए और क्या दिया, घनत्व दिया है। घनत्व इसमें दिया है, घनत्व कितना दिया है, घनत्व इसमें दिया है कितना, 1.2 ग्राम ml इनवर्स। ठीक है, यहाँ पर ये घनत्व दिया है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, बहुत हार्ड नहीं, आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम मानेंगे तो माना विलयन कितना होगा, विलयन कितना होगा, विलयन आप कहोगे सर 10% ग्लूकोज है तो 100% क्या हो जाएगा आपका, 10% ग्लूकोज है तो 100% इसमें क्या हो जाएगा आपका, 100% आपका विलयन हो जाएगा। तो 100% विलयन है, क्या है दोस्तों, 100% इसमें क्या है, विलयन है। तो 100% विलयन है तो विलय इसमें कितना है, इसमें विलय का मान कितना दिया है, इसमें विलय का मान दिया है 10%। तो विलायक कितना हो जाएगा, विलायक कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ दोस्तों, विलायक हो जाएगा इसमें 90%। कैसे हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि विलय और विलायक के मिलने से हमारा क्या बनता है, विलयन बनता है। तो विलय, टोटल विलयन आपका 100 है, टोटल विलयन आपका कितना है, 100 है, और 100 में से 10% आपका विलय निकल गया, 10% विलय निकल गया, तो 90% आपका विलायक ही तो बचेगा ना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विलायक आपका 90% है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो विलय है वो क्या आपका है, C6H12O6 दिया है। जो विलायक है वो हमने माना कि वो पानी होगा, क्योंकि 90% पानी में हमारा 10% ग्लूकोज घुला हुआ है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या दिया है, सबसे पहले सॉरी दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया है, मोललता दिया है। क्या दिया है, मोललता। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख दिए हैं, यहाँ पर क्या लिखे हैं, यहाँ पर मोलरता लिख दिए हैं। तो इसको हम इसको सही कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, मोललता है। क्या है यहाँ पर, मोललता। तो मोललता यहाँ पर पूछा है, तो मोललता का फार्मूला आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, तो उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व कर दीजिए। तो चलिए, मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता बराबर क्या होता है फार्मूला दोस्तों, मोलरता बराबर बहुत आसान है। मोलरता बराबर क्या होता है फार्मूला,
विलेय के मोल या विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या, यहाँ पर विलेय की मोलों की संख्या बटे क्या हो जाएगा, विलायक का मान। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, विलायक का मान। विलायक का मान किस में रहेगा, विलायक का मान इसमें रहेगा केजी में। तो अब सॉल्व करते हैं। मोललता को हम लोग किससे दिखाते हैं, स्मॉल m से दिखाते हैं। स्मॉल m बराबर क्या होता है, विलेय की मोलों की संख्या। कहाँ है इसमें विलेय, विलेय किधर है दोस्तों, विलेय हमारा ये है। तो विलेय की मोलों की संख्या बराबर फार्मूला क्या होता है, विलेय की मोलों की संख्या बराबर फार्मूला होता है भार बटे, विलेय की मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे विलेय का भार, और क्या होता है, विलेय का अणुभार। ठीक है दोस्तों, विलेय का भार और विलेय का अणुभार। तो विलेय का भार कितना है, विलेय का भार जो है ये दिया है, ये 10 ग्राम जो है विलेय का भार है। तो अगर आप लिखना चाहते हो तो आप साइड में कहीं लिख सकते हो, इधर जो दिया है यहाँ पर, मैं यहाँ पर इसको लिख दे रहा हूँ इधर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं इसको लिख दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि जो विलेय का भार दिया है, विलेय का क्या दिया है, एक सेकंड, यहाँ पर क्या दिया है, विलेय का जो भार दिया है, विलेय का भार कितना दिया है दोस्तों, विलेय का भार दिया है यहाँ पर 10 ग्राम। विलेय का भार कितना दिया है, 10 ग्राम दिया है। तो विलेय का अणुभार कितना हो जाएगा, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार कितना दिया है, विलेय का यहाँ पर अणुभार अगर हम लोग निकालेंगे, तो विलेय का अणुभार अगर हम निकालेंगे तो इसका होता है 1/6 होगा। एक कार्बन का कितना होता है, एक कार्बन का कितना होता है, 12 होता है। तो यहाँ 12, यहाँ कितने कार्बन है दोस्तों, यहाँ कितने कार्बन, 6 कार्बन है। तो हम लोग यहाँ गुणा करेंगे 12 × 6, प्लस यहाँ पर 12 हाइड्रोजन है, प्लस यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर 16 × क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, बराबर कितना हो जाएगा। अब इसको पूरे के सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगी वो 180 आएगी। तो विलेय का अणुभार कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर रखते हैं विलेय का भार, विलेय के मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार। भार कितना दिया है, 10 दिया है। अणुभार कितना होता है, 180 होता है। ठीक है दोस्तों, अब बटे क्या है यहाँ पर, विलायक का मान केजी में। विलायक कितना दिया है, 90 दिया है। केजी में चेंज कर दीजिए, ग्राम में है, केजी में चेंज कर देंगे। तो केजी में चेंज करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, 1000 से इसमें भाग देना पड़ेगा। अब अगर हम इसको सॉल्व कर दें, अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो कितना आएगा दोस्तों। अब अगर इसको सॉल्व करूं तो क्या लिखूंगा m बराबर, क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा 10/180 इंटू कितना लिखेंगे, इस इंटू क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए ये पलट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा क्या आपका 1000 बटे कितना हो जाएगा, 90। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये जो है ये बड़ा वाला बटा है, तो ये भाग होता है। भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो ये नीचे की संख्या क्या हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी। अब यहाँ पर कट कर दीजिए, यहाँ पर कट करिए। यहाँ पर थोड़ा सा गलती हुआ है, क्या गलती हुआ है, क्या गलती हुआ दोस्तों, यहाँ पर 90 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कितना है, 90 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इससे कट कर देंगे, इसको इससे कट कर देंगे। तो m बराबर हमको मिलेगा 1/18 और यहाँ मिलेगा आपको 100 बटे कितना मिलेगा, 9। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा 100 बटे 18, 18 गुणा 9 में, या फिर 18 यहाँ पे लिख देते हैं 18 × 9। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके 100 में भाग दे देंगे। 100 में भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। मैं इसको कैलकुलेशन से कर दे रहा हूँ। इसका जो आंसर आ रहा है कैलकुलेशन से, इसका आंसर आ जा रहा है, चलिए मैं भाग ही दे रहा हूँ। कितना आएगा, 18 9, 8 9 72, 7 आएगा। और यहाँ पर 9 1 का 9, 9 1 10 6 16। ठीक है, 162। ठीक है, 162 आ जाएगा। तो इसको हम लोग कैलकुलेशन से कर लेते हैं, देखते हैं इसका कितना आता है। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 162 आएगा। 162 यहाँ पर 162 को क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, m बराबर 100 बटे क्या लिखेंगे, 162। 162 से इसमें भाग देंगे
162 से इसमें भाग देंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0.617। कितना आएगा, 0.617। यहाँ पर भाग देके चेक कर लीजिए, 162 से भाग देंगे 100 में तो कितना आएगा, दशमलव बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे यहाँ पर तो कितना आएगा, 0, कितनी बार जाएगा, यहाँ पर 1000 है तो लेके जाइए, देखिए चेक करिए। यहाँ पर 1000 है तो 0.6 तक जाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 दूनी 12, 6 के 36 और 1 37, 3 हासिल हो जाएगा, 6 1 का 6 3 9। ठीक है दोस्तों, इतना आ जाएगा। इसको घटाइए, 8 आ जाएगा यहाँ पर 9 में से 7 जाएगा 3, यहाँ पर 38, दशमलव उतारे हो, यहाँ पर 0 उतार दीजिए तो 3 8 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 617। क्या लिख सकते हैं, 0.617। तो m बराबर हम इसको लिख सकते हैं 0.617। इतना क्या लिखेंगे, इतना m लिख देंगे। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, किसकी, मोललता की। अभी हम लोग किसका निकालेंगे, मोल अंश का निकालेंगे। किसका निकालते हैं, मोल अंश का। तो देखिए यहाँ पर मोल अंश का निकालेंगे तो मोल अंश का फार्मूला क्या होता है, मोल अंश का फार्मूला होता है क्या आपका, यहाँ पर Na बटे क्या हो जाएगा, Na प्लस Nv। ये किसके लिए है, विलय के लिए है। अगर विलय का मोल अंश निकालेंगे, विलय का मोल अंश फार्मूला आप लिखना पड़ेगा Na बटे Na प्लस Nv। अब यहाँ पर जो Na है, Na क्या था, उसमें ग्लूकोज था, C6H12O6। ये ग्लूकोज कितना दिया था, 10% दिया था ग्लूकोज। इसमें क्या था दोस्तों, Na। ये किसकी वैल्यू थी आपकी, ये विलय के मान है। तो विलय का क्या निकालेंगे, पहले मोल निकालेंगे, विलय का मोल, विलय के मोलों की संख्या निकाल लीजिए। तो विलय के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है। तो भार बटे अणुभार, तो Na बराबर क्या हो जाएगा, भार कितना दिया है 10, अणुभार कितना है, ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है 180। इसको काट देंगे तो कितना आएगा, इसको काटेंगे तो 1/18 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इसमें भाग देंगे, 0 कितना आएगा, 0.055 आएगा क्या, शायद चेक कर लेता हूँ इसको, 0.055 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 055। ठीक है, यहाँ पर आपकी किसकी वैल्यू आ गई, Na की वैल्यू आ गई 0.055। ओके, अब हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, Na के तो निकल गया, अब हम लोग किसका निकालेंगे, Nv का निकालेंगे। ये Na का निकला है, अभी हम लोग किसका निकालते हैं, Nv का निकालते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं Nv का निकाल के। Nv के निकालते हैं, Nv के कैसे होगा, Nv बराबर, Nv क्या था उसमें, Nv क्या था देख लीजिए, Nv मतलब विलायक। विलायक कौन था इसमें, विलायक आपका वाटर है। वाटर 90 ग्राम दिया था, 90% दिया है। तो ये हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, भार कितना था वाटर का 90, और अणुभार कितना हो जाएगा 18, 18 25 कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ लिखेंगे क्या, Nv बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसमें सॉल्व कर देंगे, यहाँ मोल अंश में रख दीजिए। तो अगर हम विलय का मोल अंश निकालेंगे तो मोल अंश को x से दिखाते हैं, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, विलय के लिए A लगा देंगे। तो A का मोल अंश, A मतलब ग्लूकोज, यहाँ लिखेंगे Na का मान कितना दिया है, Na का मान, Na का मान हमने कितना निकाला 0.055। अब बटे क्या है N, अब नीचे क्या फार्मूला Na और Nb है, तो Na का मान कितना है 0.055 बटे यहाँ प्लस क्या है, यहाँ पर Nb का मान 5 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, मोल अंश अगर इसको सॉल्व कर देंगे तो आएगा आपका विलय का, थोड़ा सा इसमें कहीं गलती हो रहा है क्या, आप देखते हैं। Na का मान इसमें क्या दिया है, 5 दिया है। जल की मोलों की संख्या, पहले हम लोग किसकी निकाल लेते हैं, जल की मोलों की संख्या। चलिए चेक कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। Na विलय की मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, विलय के
मोल अंश। तो हम लोग यहाँ पर विलेय का मोल अंश न लिख के यहाँ पे लिख दे रहे हैं जल का मोल अंश। क्या लिखेंगे? जल का मोल अंश। तो जल का मोल अंश से क्या है यहाँ पे लिखेंगे जल का मोल अंश। तो जो जल का मोल अंश है, जल का मोल अंश है, जल का मोल अंश। तो जल यहाँ पर कहाँ दिया है? जल इसमें, देखिए जल इसमें है यहाँ पर 5 है। जल का मोल अंश कितना दिया था? 5। तो Na का मान यहाँ पर जो है, यहाँ पर Nb है, तो हम इसको थोड़ा से चेंज कर देते हैं। यहाँ पर पूरा चेंजिंग करना पड़ेगा। सॉल्व सही किया था, थोड़ा से संख्या को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ग्लूकोज का जो मोल अंश है, ग्लूकोज का मोल अंश, ग्लूकोज का जो मोल अंश है वो कितना दिया है? 10 बटे कितना है? 180। इसको भाग देंगे तो 0.055 आ जाएगा। और जल का मोल अंश अगर निकालें, तो जल का मोल अंश अगर निकालें, जल का मोल अंश अगर निकालना चाहे तो यहाँ पर जल का जो भार दिया था 90 और जल का अणुभार कितना? जल का अणुभार कितना है? 18 है। तो 18 × 25 कितना हो जाएगा? 90। तो जल का मोल अंश कितना हो जाएगा? 5। अगर हम यहाँ जल का मोल अंश निकालना चाहें तो जल का मोल अंश निकालने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा? जल का मोल अंश निकालने के लिए पहले हमको ऊपर जल का लिखना पड़ेगा, फिर कुल मोलों की संख्या। कुल मोलों की संख्या कितना है आपका? 5 + 0.055। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 5/5। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 5.055 आ जाएगा। इसको भाग देंगे तो कितना आएगा? इसको भाग दे के चेक करिए तो आएगा आपका 0.989। यहाँ पर किसकी वैल्यू आ जाएगी? जल का मोल अंश आ जाएगा। अगर आपने जल का मोल अंश निकाल लिया तो ग्लूकोज का मोल अंश कैसे निकालोगे? ग्लूकोज का मोल अंश निकालने के लिए आप बस क्या करिए, 1 से भाग दे दीजिए, 1 से इसको घटा दीजिए, या फिर पूरा फार्मूला लगा के सॉल्व करिए, या फिर सीधा सीधा क्या करिए, 1 से इसको क्या कर दीजिए, इतने को घटा दीजिए। 1 से इतने को घटाएंगे तो कितना आएगा? इसको सॉल्व कर देते हैं। 0.989 और 1 घटाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे, इसको ऊपर लिख दे रहे हैं 1.000। 1 से घटाएंगे तो 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा, 8 जाएगा, 1 बचेगा, और 9 में से 9 जाएगा 0, 10 यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो जो ग्लूकोज का आया है यहाँ पर आंसर 0.011 इतना मोल। ठीक है, अब ये है हमारे पास क्या है, ग्लूकोज का मोल अंश निकल गया, इधर हमारे पास किसका निकल गया? जल का मोल अंश निकल गया। और सवाल में यही पूछा भी था, देख लीजिए, मोलरता पूछ रहा है, और प्रत्येक घटक का क्या पूछा है? मोल अंश। प्रत्येक घटक मतलब विलेय का, और विलायक मतलब जल का भी निकालना है आपको, ग्लूकोज का भी निकालना है। उसके बाद फिर क्या है, फिर और घनत्व भी दिया है। विलेय का घनत्व कितना दिया है? इतना दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पूछा क्या है? मोलरता। एक चीज़ में और पूछ लिया है, मोलरता। तो मोलरता कैसे निकालेंगे? 1.2 ग्राम दिया है ना, इसको सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मोलरता निकालने के लिए मोलरता कैपिटल M बराबर होता है विलेय की मोलों की संख्या। विलेय था आपका क्या? 10, भार कितना था? 10, और अणुभार कितना है? 180। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आया था आपका? 0.055। यहाँ पर M बराबर क्या लिखेंगे? 0.055। देखिए, विलेय की मोलों की मोलरता का फार्मूला क्या होता है? विलेय की मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो पहले आयतन ही निकाल लेते हैं। आयतन बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे घनत्व होता है। तो आयतन बराबर हम लोग क्या मानेंगे? द्रव्यमान कितना माना था? 100 माना था। घनत्व कितना है? घनत्व इसमें कितना दिया है? 1.2। दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। तो आयतन कितना हो जाएगा? 1000/12। इसको भाग देंगे तो कितना आएगा? 1000/12 से भाग देंगे तो कितना आएगा? या फिर हम यहाँ पर कर लेते हैं 100 डिवाइड बाई 1.2, तो आएगा आपका 83। कितना आएगा आपका? आयतन कितना आएगा? 83.33। ये आपका आ जाएगा घनत्व। तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे। देखिए, फार्मूला मैंने आपको बताया था, मोलरता का फार्मूला क्या होता है? विलेय की मोलों की संख्या, जो कि यहाँ पर लिखा है, फिर विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन मैंने वहाँ से निकाल लिया, कितना मिला हमको?
83.33। अब ये है घनत्व निकाला तो ml में रहेगा, तो इसको लीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.055 बटे 83.33 इंटू क्या हो जाएगा 1000। तो क्या करेंगे 1000 इंटू क्या करेंगे 0.055। अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 बटे कितना आएगा 83.33। अगर हम इसमें 55 में अगर भाग दे दे 83.33 का, तो यहाँ पर वैल्यू जो आएगी कैपिटल M की 0.66 बार बार आएगा, तो 6 7 भी लिख सकते हैं। इतना आपका आंसर आ जाएगा, इतना M आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका जो जो पूछा था मैंने इसको बता दिया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबका एक एक करके। ठीक है, इसको अपने से भी सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि कुछ फार्मूले मैंने डायरेक्ट रख दिए। ठीक है, बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।